मित्रों नमस्कार। आज हम बात करना चाहेंगे कि अमीर कैसे बने। देखो, पहली बात तो ये है कि अमीरी का कोई मापदंड नहीं है कि कितने पैसे होने पे अमीर बने। लोग अरबोपति हैं, है ना। और उनके पास तो ये समस्या है कि इस पैसे को लगाएं कैसे, कहाँ लगाएं, कैसे इन्वेस्ट करें, किसको बांटें, किसको दें, क्या करें। तो जो अमीरी है उसका कोई मापदंड नहीं है, लेकिन हम अमीर उसको मान लेते हैं जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो, जिसके पास आर्थिक आज़ादी हो, अर्थात वक्त पड़ने पर पैसा उधार लेने की नौबत नहीं आए, उसके पास अपने जीवन यापन के लिए पर्याप्त पैसा हो और उनकी जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो और ऐशो आराम के लिए पर्याप्त पैसा हो, हम इसी बात को अमीरी कहते हैं। अब बात ये आती है कि इस बात को मेंटेन करने के लिए, मान लो एक दफा किसी के पास पैसा आ भी गया और उसका स्तर को बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये भी बात सोचने वाली है कि इस एक दफा आ गया और फिर हमने उसको खर्च कर दिया तो हम वापस उसी नीचे के स्तर पे आ गए। कि जब तक हम उस स्थिति को मेंटेन नहीं कर सकते तब तक हम उस स्थिति में नहीं रह सकते और आर्थिक स्वतंत्रता में नहीं रह सकते। तो इन सब के लिए देखो कुछ बातें हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप यदि आर्थिक आज़ादी चाहते हैं तो सबसे पहले और अपने आप पे आश्रित होने के प्रयास करें। अपने माता पिता पे या किसी अन्य पे आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी से जल्दी आप अपना कैरियर स्टार्ट करें। आप जितना जल्दी अपना कैरियर स्टार्ट करेंगे ना, आपको आप जो आर्थिक आज़ादी है उतनी ही जल्दी प्राप्त होगी। दूसरी बात यह है कि आदमी जब भी कोई काम करता है ना, उसमें समस्याएं आती हैं, तो उन समस्याओं को आप सही तरीके से सोल्व कीजिए। उन समस्याओं से घबराइए मत, या उन समस्याओं को देख करके आप किसी काम से पीछे मत हटिए। आप लगातार उस काम में जो आपने काम हाथ में लिया है ना, उससे आप दूर मत भागो और आप उसको करते रहो और जो समस्या आती है ना उनका समझाने का प्रयास करो। तीसरी बात है, सबसे पहली बात है कि आर्थिक आज़ादी के लिए आर्थिक ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक आप आर्थिक ज्ञान नहीं लेंगे तब तक आप आर्थिक आज़ादी को मेंटेन नहीं रख सकते। तो आर्थिक ज्ञान लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आर्थिक ज्ञान लेने के लिए आपको और वो पुस्तकें पढ़नी चाहिए जिनके अंदर की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वित्तीय प्रबंधन का जो ज्ञान दिया जाता है, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। मतलब जितने भी हमारे बड़े लोग हुए हैं ना, उन्होंने दो ही बातें की हैं। या एक पहली बात तो ये है कि उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही कैरियर स्टार्ट कर दिया, और दूसरी बात ये कि उन्होंने वित्तीय प्रबंधन का पूरा ज्ञान लिया और लेते रहे। जब जब आप वित्तीय प्रबंधन की बात आती है उसके विषय में सोचें समझें और जो वित्तीय प्रबंधन है उस पर पूर्ण विश्वास करें। अगली जो मैं बात बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि आप जिस काम को कर रहे हैं ना, उस काम को पूरी पारंगतता से प्राप्त करके करें, उस काम में डूब जाएं। आप जितनी ज़्यादा अपने काम में रुचि लेंगे ना, आप उतने ही ज़्यादा सफल होंगे। ये सबसे जो मुद्दा है ना, रुचि का है। लोग बाग काम तो करते हैं लेकिन अनबने ढंग से करते हैं, और सबसे मुख्य बात यह है काम वो ही करें जो आपको पसंद हो। आप ऐसा काम नहीं करें जो आपको पसंद ना हो। और शुरू के आपके 5 साल में आपको सामाजिक जीवन से दूर हटना पड़ेगा। आपको अपने घंटे बढ़ाने पड़ेंगे, आपको 18 घंटे काम करना पड़ेगा। यूं नहीं 4-6 घंटे से काम, 18 घंटे काम करना पड़ेगा। और मित्रों दोस्तों को उससे दूरी बनानी पड़ेगी, और सामाजिक जो भी चीज़ें होती हैं उनसे भी एक बार दूर हटना पड़ेगा। खूब मेहनत और लगन से काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं। और अगली जो बात है
कि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, लगातार काम करने की बात बहुत ज़रूरी है। यदि आप लगातार नहीं करेंगे, उसमें कोई ब्रेक ला देंगे ना, तो उससे भी आपके जो आर्थिक आज़ादी है ना, उसमें कठिनाई आ सकती है, उसमें विलम्ब हो सकता है या वो जा भी सकती है। इसलिए जो कंटिन्यूटी है, लगातार को कभी नहीं छोड़े। और सबसे अंतिम बात है कि धैर्य रखें, लगन रखें और साहस रखें। धैर्य, लगन और साहस, ये तीनों चीज़ ऐसी हैं जो आपको किसी भी मुकाम पे पहुंचा सकती हैं। चाहे आप स्टूडेंट और एजुकेशन में ले रहे हैं तो उसमें भी आपको धैर्य, लगन, कड़ी मेहनत और साहस की ज़रूरत है। और आप कोई व्यापार कर रहे हैं तो उनमें भी इन्हीं बातों की चीज़ है। और आप कोई उद्योग धंधा कर रहे हैं तो उनमें भी इन्हीं बातों की चीज़ है। तो जब तक आप में धैर्य, लगन, साहस और कड़ी मेहनत किसी काम में नहीं करेंगे, तब तक आप उसमें सफल नहीं होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब भी करने का कष्ट करें। धन्यवाद।